उसके और कारण हो सकते हैं। अभी आपने कहा इनकम की बात की, आपने कहा सपनों की बात की, सही है ना। तो आइए अपन देखते हैं कि एक चीज की डायरेक्ट सेलिंग में या सेल्स ऑफ कंपनी में आपने पार्टिसिपेट किया, डायरेक्ट सेलिंग में आपने काम करने का फैसला लिया है, तो क्यों आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, सही है। जानकारी और डिटेल्स दर्ज करिएगा। डायरेक्ट सेलिंग क्यों? पैसे तो कहीं भी कमाए जा सकते हैं मैडम, पैसे तो कहीं भी कमाए जा सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों? पैसे तो सपने तो कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है ना, सही। क्यों? तो यहाँ क्यों सर, क्यों आपने सेल शॉप को या डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना? ठीक, बहुत बढ़िया। देखो मैंने कहा ना कि पहले चीज तो आप लोग एकदम ना रिलैक्स हो जाओ, पता है मैंने कहा कि ट्रेनिंग नहीं लेना है ना, एकदम रिलैक्स हो जाओ। चर्चा करने वाले एकदम दिल से मजा आएगा जब अपन चर्चा करेंगे। देखो डायरेक्ट सेलिंग क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना जरूरी है, क्योंकि ये जो रेशियो है ये हम बहुत अच्छे तरीके से आज देख रहे हैं, हाँ या ना। यस। ये हर बार हम लोग संडे के काम में बताते हैं। यस दोस्तों, अगर हमको डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना है क्योंकि 1945 में 10 रुपए में घर चलता था, फिर 100 में चलने लगा 20 साल बाद, फिर 20 साल बाद 1000 हो गया, फिर 20 साल बाद 10,000 हो गया, फिर से 20 साल बाद क्या होगा, 2025। चलो मैं बोलता हूँ चलो 2030 28-30 तक क्या लगता है घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। हाँ या ना? यस। सही है। यस। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ अभी आज ऐसे कितने लोग हैं जो ईमानदारी से बताना दिल पे हाथ रख के कि 10,000 में आपका घर का खर्चा चल जाता है, कितने लोग? 10,000 एक महीने चलता है? बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली होनी चाहिए। 20,000 में 20,000 में किसके घर चल जाएगा? 30,000 में, 40,000 में, 40,000 में चलता है। देखो मैडम बोल रही 40,000 में चलता है। और बाकी आगे देखो महंगाई इस कदर हो रही है, हम क्यों बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए करना है। मतलब ये बात तो आप मानते हो ना कि आने वाले समय में 1 लाख रुपए जरूर होगा, हाँ या ना? यस। होगा कि नहीं होगा? यस। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि महंगाई इस कदर बढ़ जाएगी कि आपको अपने खर्चे के लिए 1 लाख रुपए महीना तो चाहिए ही चाहिए। सही। लेकिन इसी में दूसरा सवाल है, क्या आपके पास सेल्स और डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है जिससे आप अपने जीवन में ये 1 लाख रुपए कमा सकते हैं? कोई दूसरा ऑप्शन है? नौकरी करके कितने लोग कमा सकते हैं? नौकरी करके चलो अपना खुद का व्यवसाय करके धंधा पानी करके कितने लोग 1 लाख रुपए कमा सकते हैं? कितने लोग कमा रहे हैं ऐसा पूछना चाहिए, एक्चुअली सवाल गलत था। कितने लोग कमा रहे हैं? ठीक, कोई नहीं, ठीक है। चलो खेती किसानी से कितने लोग? उसमें तो और नहीं होने वाला। बाप रे, कितने जले फटे लोग हैं ना। सब जानते हैं, सही बात है कि नहीं? Yes, sir. सब जान के तभी तो आए ना। Yes, sir. मतलब ये मान के चलो अगर आपको 1 लाख रुपए पर महीना अगर चाहिए तो यथास्थिति आज की करंट स्थिति एक चीज है, अपने माँ बाप के 15-20 लाख रुपए खर्च करके इंजीनियरिंग की डिग्री लो, MBA लो, कुछ भी करो और जाकर के 15-16-17 साल क्या करो, और मतलब 16-17 घंटे 15 घंटे आपको लगातार मेहनत करना है, तब जाकर के 1 लाख मिलेगा, हाँ या ना? बात सही मेरी? मतलब 1 लाख रुपए कमाने के कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्चा भी करना है और अपने जीवन में कम से कम 20 साल 25 साल तो पढ़ाई को देना है, हाँ या ना? तब जाके आप कमाओगे, सही बात है कि नहीं? पहला चीज, अगर हम दुकानदारी करते हैं मान लो, ठीक है, हम कोई धंधा पानी करते हैं, अपना दुकान खोल के रखे हैं, कोई शोरूम खोल के रखे हैं, वहां भी आप बताइए 1 लाख रुपए के लिए कितने लोग हैं जो दुकान किए हुए हैं, ये कर रहे हैं? अच्छा, आप लोग करते हो, कितने % मार्जिन है? क्या दुकान है आपका? कितने % मार्जिन है? ईमानदारी से बताना। कितने % मार्जिन है? 10%। 10%। 10%। अरे इनको जानते नहीं लोग, दुकानदार लोग हैं तगड़े, ठीक है। 10% ना, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि अगर 10% भी मार्जिन है तो आपको 10 लाख रुपए अपने धंधे में लगाना पड़ेगा, हाँ या? ये तो सिर्फ सामान की बात है, मैं और क्या स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको दुकान खोलना है, शोरूम लगाना है ना, उसका फर्नीचर लाना है, ये सब चीज की बात, टैक्स पटाने इनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। ये 1 लाख रुपए आपका 1 महीने का तब आएगा जब कम से कम 10 लाख रुपए का सामान 1 महीने में आप
बेचोगे, हाँ या ना? तब उसका 10% क्या होगा? 1 लाख रुपए आप कमाओगे। कितने लोग हैं जो 10 लाख का सामान एक महीने में बेच सकते हैं? और वो भी मजे की बात है अकेले, है ना? मजे की बात है अकेले, सही है। अब किसी कैटेगरी पे आते हैं जिसपे आप लोग बहुत अच्छा जवाब दिए, खेती किसानी कब आएगा? जब दादा परदादा कम से कम 100-200 एकड़ छोड़ के जाएंगे, सही बात है कि नहीं? तब जा करके हमको 1-8 लाख रुपए बढ़िया सा आएगा, हाँ या ना? सब कैलकुलेट करेंगे कुछ भी नहीं बचता है। बच भी जाएगा तो पहला देखो, बच जाएगा 1 लाख रुपए, मैं बोल रहा हूँ कि बच जाएगा, लेकिन पहला सवाल है कि आपके दादा ने 100 एकड़ छोड़ के गया आपकी? मेन मुद्दे की बात तो पकड़ते हैं, क्या आपके दादा परदादा ने 100 एकड़ छोड़ के गया? लेकिन अगर हम सुने जरूर होगे आपने कि अपने घर में कि हमारे घर में 100 एकड़ जमीन थी, हाँ या ना? यस सर। बात सही कि नहीं? यस सर। मैं तो सुना हूँ, मैं सुना हूँ कि मेरे पिताजी लोग बोलते हैं कि हमारे घर इतना सारा था। मेरा एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन मार तो गया कहाँ? हाँ सब बिक गया। बिका नहीं भाई साहब, है ना? ये लोग क्या है, इंडिया का रेगुलेशन को पास करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? एक आदमी का 100 एकड़ जमीन था और उसके बच्चे हैं 5, तो कितना हो गया? 20-20 एकड़ का हो गया और वो तो उसका बाप है, सही बात है कि नहीं? तेरे 4 बच्चे हैं, तेरे 4 बेटे, तो मैं तो 5 पैदा करूंगा, है कि नहीं? क्या हो गया फिर? वो 20 एकड़ से कितने में आ गया? 5 एकड़ में आ गया। और 5 एकड़ के बाद उसके 2 या 3 बेटे हैं, तब क्या होगा? कितना होगा? 1.5 एकड़। सच बताना, सबके पास वैसे ही बचा होगा, हाँ या ना? सही बात है ना? अब आप 2 एकड़ 5 एकड़ की जमीन में आप 1 लाख रुपए की इनकम तो नहीं कर सकते, बात सही कि नहीं? और वो भी इस स्थिति में, मतलब ये तो कंफर्म है कि ये हमको पैसा तो आने वाले भविष्य में चाहिए, मतलब चाहिए, पहला चीज तो ये है। लेकिन दूसरा, आने का और भी कोई साधन नहीं है, बात सही है ना? इसीलिए हमको डायरेक्ट सेलिंग करना है, हाँ या ना? सही बात है कि नहीं? इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग करना है कि सोचो हम जिंदगी भर बाहर में मेहनत करते रह जाएंगे। और आपको ऑब्जर्व करना चाहिए बात कि आप सोच के देखो, जो लोग हमारे आसपास के लोग हैं जो काम करते हैं, चाहे वो खेती किसानी करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे दुकानदारी करते हैं, आप उनके 28 साल 30 साल 25 साल की जिंदगी को देख लो, वो लोग जिंदगी भर नौकरी करके रिटायर हो गए। और आज परिस्थिति ये है, मुझे बहुत दुख होता है कई लोग को देख करके, 30 साल या 25 साल नौकरी करने के बाद ना 55 साल 60 साल 65 साल की उम्र में आज भी कई सारे बुजुर्गों को अपने जेब खर्च के लिए नौकरी करना पड़ता है, हाँ या ना? मुझे वाकई बहुत तकलीफ होता है। आप लोग देखना, एडीएम वगैरह जाओगे ना, तो एक 65 साल का 62 साल का बुजुर्ग व्यक्ति ना, वो क्या बोलते हैं, चौकीदार का कोट पे कपड़ा पहन करके वहां पर रहता है, बात सही कि नहीं? ईमानदारी से बताना कि उसको उनको नौकरी करने की जरूरत है, उनको तो आराम करना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां ये है कि उन्होंने ऐसा कोई साधन में काम नहीं किया, नहीं ऐसी इनकम की जिसकी वजह से क्या करना पड़ रहा है? मेहनत करना, नौकरी करना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं? दूसरा एक चीज है, कई सारे को देखना, अपने आसपास के लोगों को देखना, अपने गली मोहल्ले के लोगों को देखो, अपने गांव के लोगों को देखो, जो लोग धंधा पानी भी किए हैं, नौकरी किए हैं, मतलब क्या चीज है, दुकानदारी भी किए हैं। आज अगर हो सकता है कि वो सक्सेसफुल भी हो, लेकिन क्या जरूरी है कि वो जो चला पा रहा था दुकानदारी, उसका बेटा चला सकता है, उसके परिवार वाले चला सकते हैं? क्योंकि देखो, धंधा तो ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं क्या होगा, फैमिली को हस्तांतरित होगा, बात सही कि नहीं? और जरूरी नहीं कि आपके पास जो क्वालिटी हो उसके पास होगी, बात सही है ना? सही। तो वो कहीं ना कहीं फिर वो टिकता नहीं है, सही है? तो दोस्तों, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है 1 लाख रुपए आना, और हमारे पास कहीं से भी और रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है, उसका नाम है सेल्स। आया ना? क्या ईमानदारी से करना चाहिए कि नहीं? यस सर। कि बेईमानी से करना चाहिए? ईमानदारी से, ठीक है। आइए तो और थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा इसको फटाफट। क्या आप इसको रोक सकते हो? क्या इसको रोक सकते हो? क्या लिखा है देखो, 58% मोबाइल यूजर चार्ज का खर्चा बढ़ा, मतलब 500 रुपए तक का आपका हर महीने का खर्चा मोबाइल का बढ़ गया, हाँ या ना? पहले या 199 में आता था या 150 में आता था ऐसा कुछ रिचार्ज, आजकल 250-300 से ऊपर हो गया, सही बात है कि नहीं? तो स्वाभाविक सी बात होना भी चाहिए ना, इसलिए पैसे कमाना है, सही है? चलो, ये एक है, इसको हम रोक सकते हैं क्या? नो सर, नहीं हो सकते, प्लीज टेस्ट करेंगे। ये थोड़ा मजेदार है, देखो ये क्या लिखा है, पार्ले ने अपनी प्रोडक्ट की कीमतों को 10% बढ़ाया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और यहाँ देखो सब ने बहुत अच्छा किया हो गया। टमाटर क्या बोल रहे हैं?
बल्ला आसमान की तरफ उठाए, मेरा भी एक कार्टून बना दो। क्यों पता है? क्योंकि उस समय पहले टमाटर 100 रुपए बिक रहा था। हाँ या ना? यार सेंचुरी मारते हैं तो सबको फोटो आता है, मैं भी सेंचुरी मार दिया, टमाटर बोल रहा है। सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? आप लोग टमाटर खाए ना 100 रुपए किलो, है ना? अब आप सोच के देखो, ये है महंगाई का रेशो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, ये कौन बोल रहा है? ये अखबार बता रहे हैं कि सच्चाई होगी, बिजनेस करेंगे। क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना है? एक तो महंगाई हो गया, दूसरा मुद्दा क्या चीज है? अरे क्या लिखे है? ए में 2011 बेरोजगारी से पूरा लिख के रखा है कि वो क्या क्या पढ़ के क्या क्या डिग्री लेके रखा है और क्या कर रहा है वो? अच्छा मतलब कुछ बेच तो रहा है। आया ना? सही बात है कि नहीं? सोचो आज ये स्थिति आपके आसपास, आपके गांव शहर गली मोहल्ले में दिखता नहीं दिखता है? दिखता है ना? सब लास्ट पेज में से बताया कि आपके रायपुर शहर के अंदर कितने लगभग 65 कॉलेज हैं और वो 65 कॉलेज के लोग पढ़ के निकलने के बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? 4 दिन धक्के खाएंगे और घूम फिर करके यहीं आएंगे, तो आपका कोई सुरक्षित टेंशन नहीं देना। सही बात है कि नहीं? उसके